अगले सेगमेंट का मुनाफे का ऑप्शन। और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशु जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से। नमस्कार पूजा जी। ऑप्शन के चैंपियन में आज डिविश लैब दूंगा। डिविश लैब देने की सबसे बड़ी वजह ये है कि 18 अप्रैल और 19 अप्रैल इस स्टॉक में फॉल आया था और लगभग 9% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, यानी पूरी तरीके से शॉर्ट पोजीशन ऐड हुई थी, जिनका एंकर वीवैप या एवरेज जो शॉर्ट्स का आता है 3710 रुपए आता है। कल के सेशन में 3710 पार किया था और आज के सेशन में उसको रीटेस्ट करके होल्ड कर रहा है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था ये शॉर्ट साइड में ऐड हुआ था और अब इनकी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि हम सामने मंथली एक्सपायरी पे खड़े हैं, तो इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना बहुत कॉमन चीज दिख रही है। और इसमें एक बार जैसे ये ब्रेकआउट बनेगा 3780 के ऊपर, तो स्टॉक में बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी और टारगेट इसका बनेगा 3900। तो इसको ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना चाहिए, छोटी सी रिस्क लेके 3780 का कॉल बाय करना चाहिए 15 रुपीज में। स्टॉप लॉस इसका 0 रहेगा क्योंकि 2 दिन का टाइम बचा है। हीरो जीरो की तरह इसको प्ले करना चाहिए। 45 रुपीज का मिनिमम टारगेट रहेगा और 3825 अगर स्टॉक क्रॉस कर जाता है तो फिर 3900 तक जाता हुआ दिखेगा। तो ये कॉल जो 15 रुपए का है लगभग 95 से 100 रुपीज भी हो सकता है। 200 का लॉट साइज है, 3000 रुपए का रिस्क है, सामने 6000 रुपए का मिनिमम रिवॉर्ड निकलेगा अगर 45 का टारगेट अचीव होता है और 95 जाता है तो लगभग और 10,000 के आसपास का टारगेट होता हुआ दिखेगा। तो 3780 का डिविश लैब का कॉल बाय करना है 15 रुपए में। तो डीवीज लैब का कॉल बाय करिए 3780, 15 रुपए के आसपास है, टारगेट 45 का है, स्टॉप लॉस 1 रुपए का है। तो आज ही के लिए आपको ये दिया है, इस पर आप नजर रखिए। एक स्टॉक रवि मैं लेकर आ रहा हूँ, पीटीसी इंडिया। पिछले दिनों आपने इसकी चर्चा की थी और आपने जो टारगेट्स दिए थे वहाँ से ये अब आगे जा चुका है। आज भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है और इसके साथ मैं, चूँकि आज केमिकल स्पेस बहुत बजिंग है, तो एक स्टॉक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन जिस तेज़ी में है उसमें क्या व्यू होगा ये बड़ा दिलचस्प होगा। सुदर्शन केमिकल 18% की ज़बरदस्त रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी कुछ देर पहले ये 15% पे था और अभी हम देख रहे हैं कि 18% के लगभग इसमें तेज़ी नज़र आ रही है। तो सुदर्शन केमिकल और पीटीसी इंडिया आपने पिछले दिनों इसकी चर्चा भी की थी। देखिए, सबसे अग्रेशन इस समय सुदर्शन में ही है। उसके पहले टारगेट आपको बता देता हूँ। इस समय जो अभी मोमेंटम चल रहा है 17% अप है, अप ट्रेंड निकल कर आया है। अभी 780 तक जाता हुआ नजर आएगा, तो ये तो बहुत छोटा टारगेट है जो कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर 780 पे सस्टेन करेगा तो 820 के लिए जाता हुआ नजर आएगा। तो जो लोग बने हुए हैं, सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा रुकिए, प्रॉफिट को और बढ़ने दीजिए, और बढ़ने नहीं दीजिए, थोड़ा बड़ा और होने दीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 720 के स्टॉप लॉस इंक्रीज कर लीजिए, 720 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए। और अभी चूंकि ट्रेडिंग हो रही है तो बीटीएसटी के लिए भी आपको लिया जा सकता है। कल भी ये तेजी में एक बार अग्रेसिव रहेगा। दूसरा स्टॉक आपने पीटीसी की बात की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रशांत जी, पीटीसी, पी से प्रशांत जी और पी से पीटीसी बहुत पसंद करते हैं आपको ये, और इसीलिए इस स्टॉक में जब भी आप चर्चा करते हैं तो अग्रेशन अप ट्रेंड दिखाई देता है, और अभी भी यहाँ पर अग्रेशन अप ट्रेंड बना हुआ है। 255 के टारगेट यहाँ पर बहुत जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप यानी कि 225, 222 इन लेवल जरूर खरीदिए। खरीद कर छोड़ देंगे तो फायदा बढ़ेगा, नहीं छोड़ेंगे, कुछ दिन में बुक करना चाहेंगे तो मौका देगा। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर हैं, इसको यहाँ पर कंसिडर करिए। और आगे का जो ट्रेड है उसमें बीटीएसटी करना चाहते हैं तो भी ले लीजिए, क्योंकि कल 232 पे हम चर्चा कर रहे होंगे, तो मौका यहाँ पर बीटीएसटी वालों के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरीके का ट्रेड यहाँ पर अभी बनता हुआ नजर आए। केमिकल दोनों जो हैं वो बेहतरीन कमाई के मौके आपको दे सकते हैं, रवि जी की राय।